आज बहुत खुशी की बात है कि हम 2 साल बाद मायापुर विद्या निकेतन के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सारी जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। आज बड़ी धूमधाम से मायापुर विद्या निकेतन के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप अपने समय के कुछ पल हमारे साथ बिता रहे हैं। तो चलिए मैं अपनी प्रिय साथी निकी को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। वो स्टेज पर आए और स्वतंत्रता दिवस पर हमें कुछ उच्च विचार बताएं। तो निकी के लिए जोरदार तालियां। मेरा नाम निकी है और मैं आजादी के कुछ पल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माननीय दीदी महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक, अभिभावक और मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर 75 साल पूरे हुए हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत 2 शब्द रखने जा रही हूँ। आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। दोस्तों, आज का दिन, यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए हमारे देश के वीरों और वीरांगनाओं ने बड़ी कुर्बानी दी है। अंग्रेजों का अन्याय और अत्याचार सहना पड़ा। हमारे देश के साहसी वीरों के संघर्ष के कारण, उनके बलिदान के कारण 15 अगस्त सन 1947 को हमें उन वीरों के बलिदान को भूलना नहीं चाहिए, जिनके कारण हमें और हमारे देश को आजादी मिली है। आज इस शुभ अवसर पर हमें एक साथ आकर हमारे देश के तिरंगे को, हमारी मातृभूमि को, वीरों और वीरांगनाओं को सलाम कर एक शपथ लेनी चाहिए कि हम आजाद हैं, ये आजादी कभी छीनने नहीं देंगे। हम आजाद हैं, ये आजादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को कभी मिटने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आग भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, कोई आग भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर दुनिया देखने नहीं देंगे। उन आंखों को फिर दुनिया देखने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने अपने विचारों को हमारे समक्ष रखा, तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा मायापुर विद्यालय अतः प्रणाम करता है कि हर क्षेत्र में सफल रहे लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद हो गए तो ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की व कामयाबी भी हासिल की। शुरू में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसमें अभिभावक भी सफर कर रहे थे व हम भी, मगर अब बहुत अच्छी तरह से सभी ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई समझ चुके हैं। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे तभी तो देश आजाद हुआ। मरते दम तक डटे रहे तभी तो देश आजाद हुआ। तो चलिए ध्वजारोहण का समय हो चुका है। हमारे मुख्य अतिथि शिव शक्ति मॉडल पब्लिक स्कूल से श्री सतीश सिंगल जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं सभी हमारे अतिथि जो हमारे बीच हैं उन्हें ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और झंडे को सलामी दें। जन गण मन हिमाचल यमुना गंगा उच्चल सरसित तरंगा। सिंगल जी का फूल मालाओं से स्वागत करें। यूं करो ना, यूं करो। हाँ, आप मुझे दे दो। धन्यवाद सर, आप हमारे स्कूल में आए और हमारे लिए कुछ उच्च विचार अपने हमारे सामने रखेंगे तो हमारा बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। थैंक यू पूनम मैम। आज अनिल गोयल जी ने और आप सभी ने अपने स्कूल में मुझे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण के लिए बुलाया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।
आज मैं सभी बच्चों, सभी पेरेंट्स और अपने माया गोयल विद्या निकेतन के स्टाफ अनिल गोयल जी को भी सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि 2 साल से लगभग स्कूल बंद पड़े हैं, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा इस घर बैठ करके, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता बिना आपके स्कूल आना, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी होती है कि हम लोग स्कूल आते हैं। आप लोगों को जैसा भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, हम लोग शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन। आजकल सभी को मैं फिर से बहुत बहुत गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और भगवान से आशा करता हूं, आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि आप लोगों के स्कूल जल्दी से जल्दी खुलें और आप लोग स्कूल आएं और स्कूल आकर के अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू कर सकें और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में आप लोग हिस्सा ले सकें। सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और मैं आप सभी स्टाफ का, गोयल साहब का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला करके जो मेरा मान सम्मान किया। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे विचार हमारे सामने रखे। आशा हम यही करते हैं कि स्कूल जल्दी से जल्दी खुले और हम वही धमाल मचाएं जो पहले मचाते थे। श्री अनिल गोयल जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्वतंत्रता दिवस पर हमारे सामने अपने उच्च विचार रखें। धन्यवाद पूनम जी। आज के हमारे चीफ गेस्ट सतीश सिंघल जी, मेरे सामने ऑनलाइन बैठे हुए सभी अभिभावक, सभी बच्चे, निश्चित तौर पर कोरोना काल के अंदर जिन परिस्थितियों में हमें पढ़ाना पड़ रहा है, जिन परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है और जिन परिस्थितियों में अभिभावकों को बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, उन सब परिस्थितियों के बावजूद भी उसमें से रास्ता निकाल करके पढ़ाना, ये कोरोना काल ने हमको सिखाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर विपत्ति को अवसर बना लो। और जब इस विषय पर चर्चा हुई तो मैंने पूनम मैम से कहा कि भी किस तरीके से हम सबको शामिल कर सकें, तो उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ में, प्लानिंग बनाई कि हम स्वतंत्रता दिवस हम ऑनलाइन बनाएं, हम एक जगह की जगह 100 जगह बनाएं और 100 के 100 परिवारों में बैठ करके हमारा कार्यक्रम चले। 100 के 100 परिवारों के बच्चे, माँ बाप, पेरेंट्स, भाई बहन सब इस प्रोग्राम को देखें। जिस तरीके से 15 अगस्त को लाइव होता है तो ये लाइव हम भी सबको दिखा सकें। तो इसलिए उन्होंने इस योजना को बना करके आज घर के अंदर ही ध्वज फहरा दिया, आज घर में ही ध्वजारोहण करवा करके, और जिस तरीके से बच्चे अपने घरों में बैठ करके सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे और हम अपने घरों में बैठ करके ही आनंद लेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं जो आज ऑनलाइन शिक्षा है उसका एक परिणाम है कि हम जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो आज साकार होती दिखाई दे रही। इससे पहले भी चाहे योगा डे का दिन हो या सुबह सुबह प्रेयर का मामला हो या कोई भी फंक्शन हो, हर फंक्शन पे हम ऑनलाइन आपसे जुड़ करके हमने पूरी कोशिश करी है कि हमारे स्कूल के बच्चे किसी भी चीज को मिस ना करें, किसी भी फंक्शन को मिस ना करें, किसी भी स्कूल की एक्टिविटीज को मिस ना करें। अगर फिजिकल नहीं तो ऑनलाइन उसको एंजॉय करें, उसमें सीखें, नई नई बातों को लेकर के आए। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं अपने पेरेंट्स का, मैं धन्यवाद करता हूं अपने बच्चों का, मैं धन्यवाद करता हूं अपने स्टाफ का जो पूरी लगन के साथ इस चीज को आगे बढ़ा। मेरे साथियों, मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे स्कूल के बच्चों की फीस देते हैं 500, 600, 700 रुपए महीना, वो निश्चित तौर पर अपना पेट काट करके देते हैं, अपने खर्चे में कमी करके देते हैं, अपनी कहीं ना कहीं बचत करके फिर वो पैसा स्कूल में जाए, मेरे बच्चे पढ़े, मेरे बच्चों को भविष्य बने, इस बात की चिंता करके देते। तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चों की और हमारे स्कूल के स्टाफ की ये जिम्मेदारी बनती है
कि जिस मेहनत और लगन के साथ हमारे पेरेंट्स अपने कटौती करके, पेट काट करके, खर्चा कम करके, भूखे रह करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस जमा करा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी उससे दुगनी, तिगनी, चारगुनी हो जाती है कि हम बच्चों को शिक्षा में कहीं भी कमी ना आने दें। इसी तरीके से हमारे जो प्यारे बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि वो ये देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा कोरोना काल के होते हुए भी घर से निकलते हैं, रेडी पर जाते हैं, पटरी पर जाते हैं, खूब चलवाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, जिसका जो काम उस काम को करते हैं, 3 व्हीलर चलाते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं और अपनी जान को रिस्क पर लेकर जा रहे हैं। वो सिर्फ किस लिए करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ लिख करके आगे बढ़े। बच्चों को इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे माँ बाप इस सबको कर रहे हैं और हमारे स्कूल की अध्यापिकाएं कोरोना काल के अंदर भी सब बातों को ध्यान में रखते हुए और हमको पढ़ा रही हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और ये दिखाएं कि हर परिस्थिति में माया गोल के बच्चे, स्कूल के बच्चे पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि कितनी भी बड़ी चुनौती हमारे सामने क्यों ना हो, हम उस चुनौती को पार करके दिखाएंगे, हम उस चुनौती को आगे बढ़ेंगे, हम उस चुनौती पर विजय पाएंगे। निश्चित तौर पर संकल्प के साथ जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है, हमारी टीचरों का भी हौसला बढ़ता है और हमारे पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे हर परिस्थिति में पढ़ करके भी आगे बढ़ रहे हैं। और जिसने इन परिस्थितियों में भी लापरवाही करी, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी, निश्चित तौर पर वो पीछे रह जाएगा। फिर वो स्कूल को भी दोष देने अधिकारी नहीं है, अपने माँ बापों को भी दोष देने में उसको कोई अधिकार नहीं है, वो उसकी अपनी कमी की वजह से पीछे है। तो मेरा तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी बच्चों से ये निवेदन है कि जो हुआ वो हुआ, आगे से पूरे ध्यान से, पूरे मन से हमारा लक्ष्य पढ़ना है, हमारा लक्ष्य आगे बढ़ना है और हमारा लक्ष्य विजय पाना है। और पेरेंट्स से कि ऐसे विपत्ति काल में भी संयम बरतते हुए हम स्कूल का साथ दें, स्कूल आपका साथ दें, हम दोनों मिलकर के इन प्यारे प्यारे बच्चों का भविष्य बनाएं। ये संकल्प लें आज स्वतंत्रता दिवस के लिए। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही